Hello students, we are starting off with the first exercise of chapter 2 relations and functions. पहला क्वेश्चन ये है कि x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3, then find the values of x and y. ठीक है, इस रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि x by 3 plus 1 is equals to 5 by 3 एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3. ये हम इससे इन्फर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 5/3. और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3. इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. और y की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये उधर गया तो 3 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और सेट बी के एलिमेंट्स इतने हैं तो हमें ये बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे. तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, इफ़ एन ए इज इक्वल्स टू पी एंड एन बी इज इक्वल्स टू क्यू, तो एन ए इंटू बी की क्या वैल्यू होती है, एन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. ठीक है, अब यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट्स है, 3, और बी में कितने एलिमेंट्स है, 3. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 इंटू 3 दैट इज 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें दो सेट्स दिए हुए हैं जी और एच. तो हमें जी इंटू एच यानी कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी की वैल्यूज निकालनी है. तो सिंपल है, जी की ये वैल्यूज है, एच की ये वैल्यूज है. तो जी क्रॉस एच क्या हो जाएगा, जी क्रॉस एच हो जाएगा इज इक्वल्स टू, आपका ये वाला ब्रैकेट आता है, सबसे पहले करली ब्रेसेस आते हैं. ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं. ठीक, पहला एलिमेंट इसका लिखा और दूसरा इसका. ठीक, अगेन पहला एलिमेंट इसका, दूसरा इसका, फिर पहला एलिमेंट इसका, फिर दूसरा इसका. ठीक है, ये हो गया. अब इसका दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा 8,5, 8,4, 8,2. ये होगा जी इंटू एच. अब हमें क्या निकालना है, एच क्रॉस जी. ठीक है, एच क्रॉस जी में यानी कि पहले एच के एलिमेंट्स होंगे फिर जी के एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो 5,7, 4,7, 2,7, 5,8, 4,8 और 2,8. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन. और अगर हम इसमें स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है तो हमें उसे करेक्ट करके भी लिखना है. तो पहला स्टेटमेंट है कि अगर p की ये वैल्यू है, q की ये वैल्यू है, तो p इंटू क्यू की ये वैल्यू होगी. तो देखते हैं सबसे पहले कि p इंटू क्यू की क्या वैल्यू आती है. वैसे तो ये ऑलरेडी गलत है क्योंकि अगर इसके दो एलिमेंट्स हैं, इसके दो एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ऑब्वियसली कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे. सो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिख देते हैं. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट लिखें तो करेक्टेड स्टेटमेंट क्या होगा, इसका करेक्टेड स्टेटमेंट होगा p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू, आपको ये एज इट इज़ लिख देना कि इफ़ p इज इक्वल्स टू m कॉमा एन, क्यू इज इक्वल्स टू n कॉमा एन, देन p इंटू क्यू की क्या वैल्यू होगी, m कॉमा n सबसे पहले. ठीक है, फिर उसके बाद m कॉमा m. ठीक है, फिर उसके बाद n कॉमा n और फिर उसके बाद n कॉमा m. ये करेक्ट सेट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर a और b एक नॉन एम्प्टी सेट है तो a इंटू बी भी एक नॉन, a क्रॉस b भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और उसमें क्या होगा, x और y ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सच दैट कि x a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि यही होता है कि अगर मान लीजिए, हमने जिससे पहले भी क्वेश्चंस पे किया है कि अगर ये मान लीजिए p और q, इसको हम a और b मान ले तो ये नॉन एम्प्टी सेट है. तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये x कॉमा वाई के फॉर्म में आ जाएगा जिसमें x a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर a
is equals to 1 comma 2, b is equals to 3 comma 4, then a क्रॉस a इंटरसेक्शन phi is equals to phi. तो ये तो डायरेक्टली आपको ऐसे देखते ही पता चलना चाहिए कि ये ट्रू है. क्यों ट्रू है? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सेट से इंटरसेक्शन के फाई का क्या होता है, फाई होता है, और फाई से हम किसी भी सेट का क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा फाई ही आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है -1, तो हमें ए क्रॉस ए निकालना है. तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, जो हमने अब तक हम जो सीखते आ रहे हैं. ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, यानी कि -1, क्रॉस -1, ठीक है. तो ए क्रॉस ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, -1, ठीक. फिर -1, फिर 1, और फिर 1, ये आ जाएगी ए क्रॉस ए की वैल्यूज़. अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए करना है, यानी कि इसमें हमें फिर से -1, से मल्टीप्लाई करना है. तो पहला तो -1, है ही है, तो इसमें एक बार और कर देते -1, ठीक है. फिर इसी से मल्टीप्लाई करते जाना है हम लोगों को. तो -1, इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, अगेन इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, -1, -1, ये हो गया. फिर इसका हमें नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, दैट इज -1, तो इससे मल्टीप्लाई किया -1, फिर इससे मल्टीप्लाई किया -1, ठीक है. अब इसका थर्ड एलिमेंट लेंगे 1, -1, 1, ठीक. फिर इसका फोर्थ एलिमेंट लेंगे 1, 1, और 1, ठीक है. तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है, इससे हमें ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी. तो ये तो बहुत ईजी, आपको पता है कि जो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, जो बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड सेट को बिलोंग करते हैं. तो ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए कॉमा बी, ठीक है. रेपिटेशन हो रहा है तो आपको पता है कि एक ही बार लेंगे. बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x, y. सेवेंथ क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स है, तो वील स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, इफ़ ये हमारे पास ABCD सेट्स दिए हुए 4 और हमें ये वेरीफाई करना है. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करते हैं. स्टार्टिंग ऑफ विथ LHS हमारे पास क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. तो B इंटरसेक्शन C क्या है, फाई है, ठीक है. तो A क्रॉस फाई क्या हो गया, ये तो फाई ही हो गया, ठीक है. RHS पे आते हैं. RHS में हमारे पास क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4 और 2, 4, ठीक है. ये क्या हो गया हमारा, ए क्रॉस बी. अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस सी, और इसका किससे इंटरसेक्शन करना है, ए क्रॉस सी से. तो ए क्रॉस सी इज 1, 5, 2, 5, 1, 6, 2, 6. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. तो इससे हमें ये पता ही चल रहा है साफ साफ कि LHS इज इक्वल्स टू RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है. तो A क्रॉस C की क्या वैल्यू है, A क्रॉस C की हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है, दैट इज 1, 5, 2, 5, 1, 6 एंड 2, 6. दिस इज A क्रॉस C, ठीक है. अब ये इसको लिख देते हैं A क्रॉस C इज इक्वल्स टू, ठीक है. फिर अब निकाल रहे हैं B क्रॉस D, ठीक है.
बी क्रॉस डी कैसे निकालेंगे? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 1,6, 2,6, 3,6 एंड 4,6। ठीक है, फिर 1,7, 2,7, 3,7 एंड 3,8। नेक्स्ट एलिमेंट 4,5, 4,6, 4,7 एंड 4,8। ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब आप देख रहे हैं कि 1,5, 1,5, 2,5, 2,5, 1,6, 1,6, 2,6, 2,6, ये दोनों एलिमेंट्स क्या है? कॉमन है। ठीक है, दोनों ही सेट्स में ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, हेंस हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, आप ये कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर उसके बाद हेंस A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। नेक्स्ट है हमारे पास A इज इक्वल्स टू 1,2, B इज इक्वल्स टू 3,4, तो हमें A क्रॉस B निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? 1,3, 2,3, 1,4, 2,4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके सबसेट्स निकालने हैं A क्रॉस B के। तो कैसे निकालेंगे? सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि फाई सबका सबसेट होता है। ठीक है, तो वो तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट फाई से कर देते हैं। ठीक, फिर उस एलिमेंट, उस सेट के जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो सब उसका सबसेट होते हैं, तो हम वो भी लिख देते हैं 1,3, फिर 2,3, और हाँ, उसको हम इस तरीके से करली ब्रेसेस में लिखेंगे क्योंकि वो एक सेट है। ठीक है, 1,3, 2,3 लिखा, अगेन 1,4 एंड 2,4। उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी उसका सबसेट होते हैं। अब हम दो एलिमेंट्स एट अ टाइम लेंगे, तो इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन 1,3, 2,3, फिर 1,3, 1,4, 1,3, 2,4। ये हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट को लेंगे 2,3, 1,4, 2,3, 2,4। ठीक है, अब ये बचा 1,4, 2,4, ये हो गए। ठीक, अब हम 3 एट अ टाइम लेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1,3, 2,3, 1,4। नेक्स्ट सेट 1,3, 1,4, 2,4। ठीक, 2,3, 1,4 एंड 2,4। फिर जो बच रहा है हमारे पास 1,3, 2,3, 2,4। ठीक है, इतने हमारे ये सेट्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट सेट जो बनता है वो सेट इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1,3, 2,3, 1,4, 2,4। तो इतने टोटल हमारे सबसेट्स बन रहे हैं इस सेट से। तो इसका सब पार्ट ये था कि हमें नहीं सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, तो टोटल आप सबसेट्स इसके कितने लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। एन बी में 2 एलिमेंट्स है
और ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट्स है, तो हमें ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले ये बात है ए क्रॉस बी की, यानी कि एक्स वाई जेड ए के एलिमेंट्स होंगे। तो ए के एलिमेंट्स क्या हो गए, एक्स वाई जेड। फिर ये 2 है, ठीक है। बी में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो बी के क्या एलिमेंट्स हो गए, 1,2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है कि हमारे पास ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स हमें पता है। तो हमें सेट ए फाइंड करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में फाइंड करना है। ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, अगर हमारे पास ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स है ए क्रॉस ए के, तो इससे हमें देख के पता चल रहा है कि ए में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ए के क्या एलिमेंट्स हो गए, -1 0 और 1, और आपको पता है कि ऑर्डर डजेंट मैटर। फिर हमें ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ए क्रॉस ए क्या हो गया, ए ये है, तो दोबारा भी लिख लेते हैं, -1, 0, 1, ताकि मल्टीप्लाई करने में, ताकि सेट्स बनाने में आसानी हो। तो अब अगर हम ए क्रॉस ए बनाएंगे तो कैसे बनेगा, -1, -1, फिर -1, 0, फिर -1, 1, ठीक है। इससे सारे एलिमेंट्स हो गए। फिर इधर 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। यही है ए क्रॉस ए। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।